तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कुछ छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में जो शायद आपने मिस कर दी है। तो मेरी सबसे पहली सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज को रोड पे जब कुछ अजीब हरकतें दिखती है तो वो अपना क्लॉक ऑफ लेविटेशन अपनी पॉकेट से ही निकालते हैं। अगली सीन में आप देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामोटो का इस्तेमाल गारगेंटोस को देखने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आई ऑफ अगामोटो सिर्फ टाइम स्टोन को रखने के लिए नहीं बल्कि वो सारी चीज़ देखने के लिए है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकता। इस सीन में जब अमेरिका चैवेज स्ट्रेंज को गारगेंटोस के टेंटिकल से बचाती है तो पत्थर उसी स्टार शेप में टूटता है जिस स्टार शेप में अमेरिका चैवेज मल्टीवर्स का पोर्टल बनाती है। इस सीन में आप देख सकते हैं जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं एक बच्ची के हाथ में पावर इतनी खतरनाक है तो एक शैतान के हाथ में क्या होगा। तो अमेरिका चैवेज डर जाती है। उसे लगता है ये वाला स्ट्रेंज भी डिफेंडर स्ट्रेंज की तरह ही है जो उसके पावर्स ले लेगा। ये सोचकर वो पीछे जाने लगती है और वॉन्ग तुरंत समझ जाता है कि वो डरी हुई है। इस सीन में जो स्ट्रेंज कहते हैं खुशबू तो मीठी है। मैं असली बोलने वाला था। एक्स सॉर्सरर सुप्रीम होने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं समझ पाए कि ये सब कुछ फेक है। तो आप खुद सोच सकते हैं वांडा डार्क होल्ड पढ़ के किस लेवल की विच बन चुकी है। इस सीन में जब वॉन्ग कहता है सोच समझ कर बोलना, मल्टीवर्स का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। समझ गया, कोई बड़ी बात नहीं। तो स्ट्रेंज की एक लंबी सांस छोड़ने से ही पता चल रहा है वो कितने ज़्यादा प्रेशर में है। इस सीन में आप देख सकते हैं जब वांडा अपना क्योस मैजिक करती है तो स्ट्रेंज का कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है कि कामाताज के स्टूडेंट एक शील्ड बना चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेंज की बनाई हुई अकेले की शील्ड कितनी बड़ी है। इस सीन में जब वांडा अपने क्योस मैजिक से पूरे कामाताज को नस्तो नाबूद कर रही होती है तब वॉन्ग को रियलाइज होता है कि वांडा किस लेवल की विच बन चुकी है डार्क होल्ड पढ़ के, जो कि आप वॉन्ग के इस रियलाइजेशन एक्सप्रेशन से समझ सकते हो। और इस सीन में जब स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज पहली बार मल्टीवर्सल पोर्टल से गुजर रहे होते हैं तो वो टोटल 16 पोर्टल से गुजरते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब शॉर्ट और यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बताने वाला। अच्छा चलो, कुछ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला लिविंग ट्राइब्यूनल वाला, फिर एक आता है मधुमक्खियों वाला, फिर पानी वाला यूनिवर्स, फिर एक यूनिवर्स आता है जिसमें सिर्फ टोनी स्टार्क के बनाए ड्रोन्स होते हैं, फिर एक हड्डियों वाला यूनिवर्स, फिर डायनासोर, फिर एनिमेशन। और इस वाले यूनिवर्स में ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से इनकर्जन हो चुका है। फिर एक क्यूबिक यूनिवर्स, फिर पेंटिंग यूनिवर्स, फिर एक हाइड्रा टाइम वाला यूनिवर्स, फिर साइबर पंक यूनिवर्स एंड एक्सेट्रा। और इस सीन में जब 838 का मॉडल स्ट्रेंज के पास आने लगता है तो तुरंत स्ट्रेंज अपने हाथ के इशारे से अमेरिका चैवेज को पीछे करता है ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। और इस सीन में जब ये लड़की डार्क होल को डिस्ट्रॉय करती है तो वांडा की उंगलियां भी ब्लैक कलर से फेड होने लगती हैं, जो कि आप खुद देख सकते हैं। और इस सीन में ये जो माउंट वांडागोर के डीमन हैं, इनकी आंखें देखकर ही पता चल रहा है कि ये केओस मैजिक से बने हुए हैं, वही केओस मैजिक जो वांडा यूज़ करती है। और इस सीन में जब वॉन्ग गुस्से से वांडा को समझा रहा होता है कि उसके बच्चे कहीं और किसी यूनिवर्स में अपनी माँ के साथ खुश हैं, तो पीछे से आप डीमन का गुस्सा देख सकते हो जो कि वो मुक्का बना रहा है। तो इस सीन में आप 838 यूनिवर्स का मून देख सकते हो जो इतना ज़्यादा बड़ा है, इसमें तो मून नाइट आग ही मूद दे। खैर, इस वाले सीन में आप देख सकते हैं कि थानोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेंज ने उसे उसी की शॉट से मार दिया क्योंकि उसने डार्क होल पड़ी हुई थी। और यहाँ आप रीड के हाथ में 838 यूनिवर्स वाले स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन देख सकते हो जो कि ब्लू कलर का है। और इसी क्लॉक ऑफ लेविटेशन के टुकड़े से हमारे स्ट्रेंज के क्लॉक ऑफ लेविटेशन को रिपेयर किया क्रिस्टिन पार्मर ने, जो कि वांडा ने फाड़ दिया था अपने केओस मैजिक से। इस वाले सीन में आप देख सकते हो रीड रिचर्ड जिस पोर्टल से आते हैं उस पोर्टल को कहते हैं टाइम पोर्टल, और ये पोर्टल डॉक्टर डूम इस्तेमाल करता है। मे बी इस वाले यूनिवर्स में डॉक्टर डूम को या तो मार दिया गया हो या तो फिर कहीं कैद करके रखा गया हो। और इस वाले सीन में जहाँ सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स वांडा से लड़ने के लिए तैयार हैं, वहीं रीड रिचर्ड वांडा को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसी से पता चलता है कि रीड रिचर्ड कितना समझदार है और वो लड़ाई से ज़्यादा चीज़ों को बात करके ठीक करना चाहता था, लेकिन उसका हाक्का नूडल बन जाता है। और इस वाले सीन में आप देख सकते हो जब स्ट्रेंज केज में होते हैं तो वो अपना मैजिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके हाथ में सैंड ऑफ निशांती से बनी हथकड़ी लगी हुई होती है जो एल्ड्रिच मैजिक को रोकती है। एल्ड्रिच मैजिक उसी मैजिक को कहते हैं जिसका इस्तेमाल डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं। ये ऑरेंज कलर का होता है और ज्योमेट्रिकल शेप में होता है। और इस वाले सीन में जब मॉर्डो लिटरली स्ट्रेंज को मारने ही वाला होता है अपने शॉट से, तुरंत स्ट्रेंज अपनी हथकड़ी का एक हिस्सा उसके हाथ में पहना देते हैं और एक ही सेकंड में मॉर्डो का सारा मैजिक गायब। और इस वाले सीन में आप देख सकते हो जब अमेरिका चैवेज केस के ग्लास पे पंच मारती है तो केस का ग्लास उसी स्टार शेप में चटकता और टूटता है जिस स्टार शेप में शुरू में पत्थर टूटा था।